वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुष्प वर्षा से स्वागत। पीएम मोदी के साथ नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ। वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में नारी शक्ति सम्मेलन का आयोजन। कार्यक्रम में पहुंची 25,000 महिलाओं में जबरदस्त उत्साह। मंच पर पहुंचे पीएम मोदी का सीएम योगी ने शॉल भेंट कर किया अभिनंदन। हर हर महादेव के लगाए जयकारे। पीएम मोदी से संवाद करेंगी हर वर्ग की महिलाएं। बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी को दिया फूलों का गुलदस्ता। पीएम मोदी ने नारी शक्ति संवाद कार्यक्रम को किया संबोधित। बोले, मां गंगा ही मेरी मां गंगा ने मुझे पहले काशी बुलाया था, अब मां गंगा ने मुझे गोद ले लिया। बिहार के बाद यूपी के प्रयागराज में गरजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, 2024 का ये चुनाव तय करेगा कि भारत के भविष्य की त्रिवेणी किधर बहेगी। पीएम मोदी ने जनसभा के दौरान अयोध्या राम मंदिर का जिक्र किया। कहा, मोदी का मंत्र है विकास भी विरासत भी। निषाद राज के विकास पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा, राम मन गमन पथ का प्रमुख तीर्थ बनेगा। एसपी कांग्रेस वाले क्या करेंगे ये काम। कांग्रेस और एसपी पर प्रधानमंत्री मोदी ने साधा निशाना। बोले, इंडी गठबंधन वालों को हजम नहीं होती भारत की तारीफ। सपा, कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों को भारत का गौरव गान हजम नहीं होता। कांग्रेस के शहजादे भारत को गाली देने के लिए विदेश जाते हैं। बिहार के महाराजगंज में बोले प्रधानमंत्री मोदी। बोले, बिहारियों का अपमान करने वालों का साथ दे रही कांग्रेस आरजेडी। पीएम मोदी ने एक बार फिर दोहराया अपना नारा। बोले, महाराजगंज ने दे दिया संदेश, एक बार फिर से मोदी सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोगों से किया पहले से ज्यादा मेहनत करने का वादा। बोले, आपके लिए दिन रात करूंगा काम। महाराजगंज में अपनी विरासत को लेकर बोले पीएम मोदी। कहा, आप लोग ही मेरी विरासत हैं, आप ही मेरे वारिस हैं। पीएम मोदी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। मन से लोगों को दिया 3 करोड़ नए घर बनाने की गारंटी। चंपारण में पीएम मोदी ने चुनावी जनसभा में विपक्ष पर बोला हमला। बोले, इन्हें देश नहीं सिर्फ अपने परिवार से मतलब है। चुनावी नतीजों पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा, 4 जून को इंडी वालों के इरादों पर होगा सबसे बड़ा प्रहार। 4 जून को इंडी वालों के इरादों पर सबसे बड़ा प्रहार होगा। विपक्षी दलों के परिवारवाद को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कसा तंज। कहा, इनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, खाते स्विस बैंक में हैं। पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय जनता दल पर भी साधा निशाना। कहा, आरजेडी आपको सिर्फ और सिर्फ तरसा कर रखा है। ओडिशा के संबलपुर में गृहमंत्री अमित शाह ने की चुनावी रैली। बोले, 5वें चरण में मोदी जी ने 310 किया क्रॉस। देखो भाई, 5 चरण में मोदी जी 310 क्रॉस कर गए हैं। अब छठा और 7वां 400 पार का है। आपको मोदी जी ने 400 पार कराना है। अमित शाह ने मंच पर किया दावा। 6 और 7वें चरण में बीजेपी करेगी 400 पार। गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर साधा निशाना। बोले, उत्कल पर शासन यहां का भूमिपुत्र ही करेगा। उत्कल भूमि पर शासन यहां का भूमिपुत्र ही करेगा जो ओडिया भाषा में बात कर सके। उत्कल भूमि पर शासन यहां का भूमिपुत्र ही करेगा जो ओडिया भाषा में बात कर सके। उत्कल हरियाणा के रोहतक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया रोड शो। डॉक्टर अरविंद शर्मा को वोट देने की अपील की। बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती के रोड शो में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने लगाए नारे। मिथुन बोले, टीएमसी के पास कुछ नहीं बचा। पश्चिम बंगाल के घाटन में त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने किया रोड शो। खुली जीप पर सवार होकर मांगा जन समर्थन। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने किया रोड शो। बीजेपी उम्मीदवार ज्योतिर्मय सिंह महतो के लिए मांगे वोट। पश्चिम बांग्ला में
पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने की जनसभा। यहां पर मथुरापुर में की बीजेपी को वोट देने की अपील। मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने कंगना पर साधा निशाना। कहा, जिन मंदिरों में जा रही हैं कंगना, वहां पर सफाई कराना जरूरी। जिन मंदिरों में जो विकास कार्यों के प्रति है जो है सफाई करने की आवश्यकता है, ये चीजें हम नहीं कह रहे, आज ये देव नीति के लोग इस बात को कह रहे हैं। कंगना की कुर्सी से चिपकने वाले बयान पर भी विक्रमादित्य सिंह ने साधा निशाना। बोले, जनता के प्यार से मिली कुर्सी। हम कोई चिपकने वालों में से नहीं है, जनता ने प्यार है, जनता का आशीर्वाद है, जनता का समर्थन है, जिसकी वजह से हम उस कुर्सी के ऊपर विराजमान हैं। जुबान फिसलने वाले बयान पर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने मांगी माफी। कहा, प्रायश्चित के लिए अगले 3 दिन का रखेंगे उपवास। ओडिशा के ढेंकनाल में गृहमंत्री अमित शाह ने की विशाल जनसभा। लोगों से बीजेपी के लिए मांगा वोट। कहा, आपका वोट ओडिशा को समृद्ध बनाएगा। बोकारो में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा में कहा, भारत पहले ही अपेक्षा धनवान होता जा रहा भारत। प्रधानमंत्री मोदी ने 9 सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। संत कबीरनगर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा में कहा, एसपी सरकार ने राम भक्तों पर चलवाई थी गोली। हमारी सरकार ने अयोध्या को फिर से दिलवाया त्रेता युग का गौरव। बस्ती में सीएम योगी ने जनसभा में लोगों से लगवाए 400 पार के नारे। कहा, 400 पार से नारे समाजवादी पार्टी को आने से लगता है चक्कर। आजमगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में सीएम योगी ने की जनसभा। बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील। यूपी के सिद्धार्थनगर में सीएम योगी ने की चुनावी जनसभा। विपक्ष को बताया संवेदनहीन। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा, इन्होंने आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने का किया था काम। जब मुख्यमंत्री बने थे, इन्होंने सबसे पहला काम क्या किया था मालूम है? आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेने का शर्मनाक काम किया था। हरियाणा के कैथल पहुंचे बीजेपी के स्टार प्रचारक उत्तराखंड के सीएम धामी। प्रबुद्ध सम्मेलन को किया एड्रेस। कुरुक्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी नवीन जिंदल के समर्थन में की अपील। बोले, भारी मतों से बनाए विजयी। जमशेदपुर में सीएम केजरीवाल ने जनसभा में बजाया ड्रम। साथ में सीएम चंपाई सोरेन भी रहे मौजूद। दक्षिण 24 परगना में असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने उठाया संदेश खाली का मामला। कहा, वहां की माताओं बहनों ने मुझे बताई अपनी आप बीती। बशीरहाट में सीएम ममता बनर्जी ने कहा, चुनाव में सब अपेक्षा करते हैं कि मैं उनके यहां आऊं, मैं सब जगह जाऊंगी। चंडीगढ़ में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, हरियाणा जो संपन्न राज्य था वो कर्ज में डूबा रहा। सरकार तरक्की का रास्ता भूल गई। जमशेदपुर में जनसभा को सीएम केजरीवाल ने किया संबोधित। बीजेपी पर बोला हमला। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर उठाए सवाल। लोकसभा चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल ने रखी 3 बातें। 4 जून को मोदी सरकार के जाने का दावा किया। इंडिया गठबंधन को लेकर अरविंद केजरीवाल ने किया दावा। कहा, विपक्ष को मिल रही 300 से ज्यादा सीटें बनाएंगे सरकार। जैसे जैसे चुनाव होते जा रहे हैं वैसे वैसे साफ होता जा रहा है कि 4 जून को मोदी सरकार जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने गृहमंत्री अमित शाह पर भी साधा निशाना लगाया। जनता को गाली देने का आरोप। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव को लेकर दिया एक और स्लोगन। कहा, इंडिया को बचाना है तो इंडिया गठबंधन को जिताना है। पुणे हिट एंड रन मामले को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस ने की बैठक। जुवेनाइल बोर्ड के फैसले को लेकर जताई हैरानी। पुणे हिट एंड रन केस में मुंबई पुलिस की बड़ी कार्रवाई। जिस बार में नाबालिग लड़के ने शराब पी थी उसे किया गया सील। हिट एंड रन केस में 3 आरोपियों को हिरासत में लेते हुए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने किया गया पेश। आरोपियों को 24 मई तक पुलिस कस्टडी में भेजा। पुणे हिट एंड रन केस में पुलिस का एक्शन। पोर्शे चला रहे नाबालिग आरोपी का पिता गिरफ्तार। पुणे हिट एंड रन केस में आरोपी नाबालिग को जमानत। पुलिस ने कोर्ट से वयस्क की तरह मुकदमा चलाने की मांगी इजाजत। राउज एवेन्यू कोर्ट से सीएम केजरीवाल और बीआरएस नेता की कविता को नहीं मिली राहत। चार्जशीट पर कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित।
28 मई को केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर होगा विचार। 29 मई को के कविता के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर आएगा फैसला। मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। शराब घोटाला केस में 31 मई तक बढ़ाई गई सिसोदिया की हिरासत। हेमंत सोरेन को एससी से आज भी नहीं मिली जमानत। जमानत अर्जी पर कल फिर होगी सुनवाई। स्वाति मालीवाल केस में जांच जारी। दिल्ली पुलिस विभव को लेकर गई मुंबई। गुरुवार रात तक विभव को कोर्ट में करना होगा पेश। बाबा केदार के भक्तों के लिए गुड न्यूज आई है। गर्भगृह में जाकर भक्त कर सकेंगे दर्शन। मंदिर में भक्तों की अत्यधिक भीड़ को देखते हुए फिलहाल वीआईपी दर्शन बंद रहेंगे। सोमवार को रिकॉर्ड 37,000 से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। अब तक 3,20,000 से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा केदार के दर्शन। बाबा केदार के दर्शनार्थियों ने ये नया कीर्तिमान बनाया। चारधाम यात्रा के लिए 31 मई तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में लगी रोक। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन का फैसला। हरिद्वार रजिस्ट्रेशन सेंटर पर पिछले 6 दिनों से नहीं हो रहा रजिस्ट्रेशन। पंजीकरण न होने की वजह से यात्रियों में निराशा। सूरत की ड्रोन बनाने वाली कंपनी के साथ इजरायल ने साइन किया एमओयू। दुनिया के किसी भी देश में बैठे दुश्मन को जवाब दे सकता है ड्रोन। नागपुर में पुलिस ने लॉन्च किया नो हॉकिंग अभियान। लोगों को अनुशासन सिखाने के लिए पुलिस की कवायद। दिल्ली जू ने एक शानदार पहल की। लोग अपने पसंदीदा जानवर को गोद ले सकते हैं, उठा सकते हैं उनका खर्चा। टोंक की छात्रा दिव्यांशी ने 12वीं में उत्तीर्ण किए 98% अंक। माता पिता का नाम रोशन। भोपाल में सीएम मोहन यादव ने किर्गिस्तान में पढ़ाई कर रहे मध्य प्रदेश के छात्र से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। छात्रों से वहां उसकी सुरक्षा के बारे में पूछा। मजदूर की बेटी ने वारंगल का नाम दुनिया में रोशन किया। कोब में हुए वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स में दीप्ति जीवनजी ने भारत का परचम लहराया। बाबा महाकाल के दरबार में फिल्म एक्टर मनोज बाजपेयी ने लगाई हाजिरी। 24 तारीख को रिलीज होने वाली फिल्म भैया जी की सफलता के लिए प्रार्थना। चाय का ठेला लगाने वाले विनोद कुमार चंडीगढ़ से लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में उतरे। कांग्रेस बीजेपी के उम्मीदवारों को देंगे टक्कर। लोगों को पसंद आ रहा चाय वाली का अंदाज। चाय पीने से हाथ जोड़कर मांगते हैं वोट। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने केरल में यहां पर एक कंसल्टेटिव मीटिंग का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री ने किया निरीक्षण। गुजरात के अहमदाबाद में बढ़ा तापमान। सिविल अस्पताल में हीट स्ट्रोक रोगियों के लिए अलग से वार्ड। भीषण गर्मी से बचने के लिए विशेषज्ञों ने सलाह दी। डॉक्टर जतिन आहूजा ने कहा गर्मियों में शरीर को हाइड्रेट रखना जरूरी है। तापमान में वृद्धि के कारण दिल्ली में चल रही लू। अगले 5 दिन के लिए मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में बढ़ते तापमान को लेकर कसी कमर। हीटवेव से निपटने की तैयारी। जूनागढ़ में हीटवेव का इंसानों के साथ जानवरों पर भी पड़ रहा असर। जू प्रबंधन ने खास इंतजाम किए।